बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से हमें मिल रही है। भारी सुरक्षा के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जुमे की नमाज को अदा किया है और मीडिया के सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि यह शाही जामा मस्जिद थी और है और रहेगी। बर्क ने यह भी बयान दिया और इसीलिए ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ की जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, वो भी कोर्ट के आदेश पर। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, लेकिन बाबर ने इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। मंदिर की बात में पहले हम आपको वो सुनवाते हैं जो बर्क ने कहा। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज है। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम पुलिस और सरकार से डरते नहीं हैं। अगर हम यहाँ इस देश में मौजूद हैं तो हम किसी मजबूरी के चलते नहीं, हम यहाँ बाय चॉइस हैं। तो बर्क के तेवर जो हैं वो तीखे हैं। जाहिर सी बात है जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज है और बर्क उस इलाके से सांसद है, तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह की बात तो बर्क को करनी पड़ेगी और वैसे ही करते हुए बर्क सुने भी गए। और यहां समझिए कि बर्क किसे भड़का रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। हम इस देश के मालिक हैं, हम कोई गुलाम नहीं है, ये बर्क कह रहे हैं। मजबूरी में यहां हम नहीं रह रहे हैं, ये भी बर्क कह रहे हैं। हम इस देश में अपनी मर्जी से रह रहे हैं। पुलिस सरकार से हमें कोई डर नहीं है। ये मस्जिद थी, है और रहेगी। मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संसद में अपनी आवाज उठाएंगे। तो तस्वीरों में संभल के हालात भी अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आज यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त दिखी। जिले के बाहर से पुलिस को बुलाकर तैनात करना पड़ा, कई जगह बैरिकेड्स को लगाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि नमाज के बहाने यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा हो। ऐसा हालांकि इसको इस तरीके से लेना नहीं चाहिए क्योंकि जुम्मे के दिन अमूमन इसी तरीके की भीड़ मस्जिदों में देखी जाती है, तो इसको शक्ति प्रदर्शन कहना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और ये जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर तमाम मुसलमान एकत्रित हुए और सांसद बर्क जो है उन्होंने यहाँ पर तीखे तेवर दिखाए। 2 दिन पहले ही जामा मस्जिद का क्योंकि सर्वे हुआ है, अब आप समझिए कि अलर्ट पर क्यों है संभल। कोर्ट में याचिका पर सर्वे कराया गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का यहां पर दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को गलत कहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया है और सर्वे की वजह से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। सर्वे के साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। और देखिए, जी न्यूज की संवाददाता नीतू ने जियाउर रहमान से बात की है, आपको सुनवा देते हैं। 19 तारीख को वाद दायर किया जाता है और 19 तारीख को ही सर्वे हो जाता है कोर्ट के आदेश। अफसोस है कि जल्दी वाद दायर करना और आदेश दे देना, हमारे पक्ष को सुनना भी नहीं, हमारे पक्ष को सुनना चाहिए था और नोटिस देके उसके बाद में आदेश होना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उससे भी ज़्यादा जल्दी करी और बगैर आदेश को सही से पढ़े बगैर सर्वे कराने लिया है, जो कि गलत है। हम चाहते हैं ये देश और प्रदेश कानून और संविधान से चलना चाहिए, ना कि किसी की आस्था से या माहौल को खराब करने वाले लोगों से चलना चाहिए। नक्शा भी मिला है 11
1200 साल पुराना नक्शा वो बताया जा रहा है जिस हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसमें दावा किया गया है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था, 1529 में तोड़कर यहाँ मस्जिद बनी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल मैं करूँगा कि आप मीडिया जी न्यूज़ चैनल से हैं, प्रतिनिधि हैं, आप ये बताइए कि आप इस देश के संविधान को, कानून को मानती हैं या नहीं मानती हैं? तो जब हमारी पार्लियामेंट को हक है, अधिकार है कानून बनाने का, और पार्लियामेंट ने अधिकार दिया है, कानून बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 से पहले कोई भी धार्मिक स्थल था, एक में मैडम रुक जाइए, कोई भी अगर धार्मिक स्थल था वो अपनी जगह रहेगा, तो क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और रही बात उसकी 1500 साल, 1000 साल पुराना, 1100 साल पुराना, कल को कोई भी आकर के कहने लगे, कोई मुसलमान दूसरे धर्म के आपत्ति करने लगे या किसी के खिलाफ आपत्ति करने कि यहाँ पर वो थी क्या, उसको उस आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था उसका कोई वैल्यू नहीं है? उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी देश के अंदर। 29 को एक बार फिर से ये मामला कोर्ट में, हम इसके खिलाफ हैं, कानूनी लड़ाई को हम लड़ेंगे, हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाल्लाह मैडम एक मिनट एक मिनट रुक जाइए, हम इस कानून की इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे और हम अपनी जगह हैं। 19 को कुछ मिला सर? देखिए कुछ न मिला और इंशाल्लाह मैं पहले कह चुका हूँ, सुई के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी गलत नहीं है, ये मस्जिद थी और सैकड़ों साल से मस्जिद। पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके तेवर और उनकी भाषा बदली हुई है और जाहिर सी बात है कि मुसलमान समाज जो है वो अब इससे आजिज आ गया है। कभी ज्ञानवापी का मुद्दा उठ जाता है, कभी कहीं मस्जिद का मुद्दा उठ जाता है और इसीलिए इस बार बर्क कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद में सुई के बराबर भी कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल और बर्क को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। संभल में एक शाही जामा मस्जिद है, उसका विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष उसको कह रहा है कि ये हरिहर मंदिर है, हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शाही जामा मस्जिद है और उसको लेकर के सर्वे भी वहां पर चल रहा है। देखिए, संभल की घटना तो सब लोग जानते हैं कि ये वो मंदिर है और कल्की महाराज का वहीं उदय होना, तो ये केवल संभल का मामला नहीं है। ये नेहरू जी ने, कांग्रेस ने बंटवारे के बाद हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक तुष्टीकरण नीतियों के तहत मुसलमानों के मस्जिदों को, मुगलों के मस्जिदों को रखने की ज़रूरत क्या थी? अब बताइए, अकबर बाबर रोड, औरंगजेब रोड, ये सब रखने की जो, वो जानबूझ करके हिंदू मुसलमान वोट, देश का दुर्भाग्य रहा। अगर पटेल होते देश के प्रधानमंत्री तो आज न संभल में विवाद होता, न ज्ञानवापी में होता, न मथुरा में होता। तो संभल में मस्जिद को लेकर महाभारत मची हुई है, किसकी साजिश है? क्या संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? यहाँ ये समझना होगा। भड़काऊ पोस्ट के आरोप में 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। सांसद बर्क ने नमाज के बाद ये चुनौती दी, संभल को सुलगाने की जो साजिश है। मस्जिद के सर्वे के बाद यहाँ सियासत गर्म है। पुलिस के साथ साथ आरएएफ और पीएसी की टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है।